हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके अंदर तीन मेथड है, जिसके अंदर आज अपन देखने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे इजी मेथड है ये। इस मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं और इस मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप पूरे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, बस आपको उसको काउंट करना है। वैल्यू एडिशन अपन किसे बोलेंगे? जैसे कि कोई गुड्स है जिसे मैंने 900 रुपीज में सेल किया और उसे मैंने परचेज किया था 500 रुपीज में, तो आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है? तो आपने वैल्यू एडिशन किया है 400 रुपीज का। तो ऐसा जो वैल्यू एडिशन है ये आपको हर सेक्टर के हर गुड्स एंड सर्विसेज का प्लस कर लेना है। वो जो आएगा वैल्यू एडिशन उसी को अपन क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। ओके, देखिए ध्यान रखना है आपको, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे ही आप वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दोनों सेम ही चीज है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे कैलकुलेशन रहेगी वो मैं बता देता हूं। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे बोलते हैं अपन? पूरे ईयर में आपने जितनी सेल करी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक किसे बोलेंगे अपन? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां से आपका निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से देखिए यहां पे मैंने सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब मैं यूं बोल सकता हूं कि ये एक परचेज है, कि मैंने कितना उसे परचेज करने में एक्सपेंडिचर किया और सेल करने में मेरे को कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट मिला। इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड हो जाएगा। बस आपको तीनों सेक्टर के, देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को प्लस करना है। यहां से आप पहुंच जाएंगे जीडीपी एट एमपी पे। अब जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम पे जाना है। तो देखिए नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। तो यहां पे जाने के लिए मैंने आपको मेथड्स बताए थे, मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। देखिए आप कहां पहुंच चुके हैं? जीडीपी एट एमपी पे पहुंच चुके हैं। यहां से आपको कहां जाना है? नेशनल इनकम पे जाना है, एनएनपी एट एफसी पे। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तब अपन नेट पे पहुंच जाएंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको एनएफआईए ऐड करना होगा और मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। तो ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं एक बार आप अच्छे से इसे लर्न कर लीजिए। आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, पहले इनको लर्न कीजिए और उसके बाद में अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे और फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एक बार मैं आपको टाइम देता हूं कि इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए पहली स्टेप में आपने क्या निकाला? वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरे स्टेप में आपने निकाला वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड आपको तीनों सेक्टर के ऐड कर लेने हैं। कभी कभी क्या होएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों सेक्टर का नहीं दे रखा होगा, तो जो आपको दे रखा है आपको बस उसी को मान लेना है। दूसरी चीज, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा रहता है, कभी परचेज लिखा रहता है, तो आपको उसे समझ जाना है कि वो दोनों एक ही चीज है। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हर बार आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम ही पूछे, आपको कोई और भी यहां पे चीज पूछ सकते हैं। जैसे कि यहां पे क्या पूछा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब यहां पे पूछा है जीडीपी एट एफसी। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपना फॉर्मूला करेंगे उस फॉर्मूले के अंदर जो निकलेगा वहां से जीडीपी एट एमपी निकलेगा और आपको कहां जाना है? जीडीपी एट एफसी पे जाना है। तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन बेसिक फॉर्मूलेज की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छा, एक और चीज, आपको क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है? ये चाहिए होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मिलता है अपने को? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, अब देखते हैं यहां पे अपने को फाइंड आउट करना है। यहां पे अपने को देखना है कि सेल दे रखी है क्या डायरेक्ट, तो यहां पे अपन देख लेते हैं। देखिए यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज, ये सारे इस मतलब डायरेक्टली अपने को सेल की वैल्यू नहीं गिवन है, बट यहां पे क्या गिवन है?
कितने गुड्स आपने बेचे हैं और कितने रुपए का एक गुड्स है ये आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 1000 गुड्स आपने बेचे हैं, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, और एक जो यूनिट है वो कितने रुपए का है, 30 रुपए का है। इससे मैं सेल निकाल सकता हूं कि 1000 मेरे आउटपुट मैंने बेचे हैं और 30 रुपए का एक है, मतलब 30,000 रुपीज का मेरी सेल हो गई। तो मैं इस सेल की जगह लिख देता हूं 30,000। अब मुझे करना है प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखिए चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग यहाँ पे दे रखा है 3000 माइनस ओपनिंग, देखिए यहां से ले रहा हूं मैं, और ओपनिंग दे रखा है 2000, इसे मैंने कर लिया। तो यहां से देखिए मेरे पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 31,000 रुपीज का। अब इस 31,000 जो सेकंड स्टेप है उसमें मुझे क्या करना होता है, वैल्यू एडेड निकालना होता है। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, ये निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 31,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए यहां पे आपको दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दे रखी है, 12,000 की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 12,000, इसे माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 19,000। ओके, ये जो 19,000 है ये क्या निकल चुका है, वैल्यू एडेड निकल चुका है। अब यहां पे अपन चेक करते हैं कि 3 सेक्टर का कुछ दे रखा है क्या, तो 3 सेक्टर का तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा 19,000 रुपीज का। एक बार मैं आपको फॉर्मूला वापस दिखा देता हूं। देखिए इस फॉर्मूले में अपन ने पहली स्टेप ये करी, सेकंड स्टेप ये करी, और उसके बाद में अपन कहां पहुंच जाते हैं, जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाते हैं। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी पे अपन पहुंच चुके हैं, मतलब यहां ऊपर वाली चीज पे पहुंच चुके हैं। यहां से देखिए जी से जी पे ही जाना है अपने को, क्योंकि अभी अपने को नेशनल इनकम नहीं पूछी है, अपने को क्या पूछा है, जीडीपी एट एफसी पूछा है। तो जी से जी पे ही जाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे ही जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। बस एमपी से मुझे कहां जाना है, एफसी पे जाना है। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है क्या, तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली गिवन है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये क्या आता है, ये आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए एक्साइज ड्यूटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेल टैक्स भी क्या होता है, एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अलावा और कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज का मेरा इनडायरेक्ट टैक्स आ चुका है। सब्सिडीज यहाँ पे नहीं गिवन है तो मैं उसे जीरो मान लेता हूं। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आ गए हैं, 6,000 आ गए हैं। अब यहां से मैं क्या कर लूंगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कितना है 6,000 रुपीज। ये यहां से मैं माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 13,000 रुपीज। ये जीडीपी एट एफसी ये निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके वापस से एक बार देख लीजिए। वैसे अपन और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पे आप इसे वीडियो को पॉज करके खुद से इसे ट्राई कीजिए। वैसे मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूं, बट एक बार इसे भी आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को निकालना क्या है। निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए वैल्यू एडेड तो मैंने आपको बता ही दिया कि डीपी होता है। ओके, नेट का मतलब हो गया एन निकालना है, तो एनडीपी एट एफसी पे अपने को जाना है। आपको ये समझना है पहले ही क्वेश्चन को देख के कि ये तीनों में से कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आपको पता पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेल के रिलेटेड आपको चीजें दे रखी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेथड है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे भी अपने को डायरेक्टली सेल तो नहीं गिवन है। सबसे पहले क्या निकालना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। देखिए फॉर्मूले को आप अच्छे से हल्का सा याद कर लेंगे।
तो मेरी गारंटी है ये कि आपको इस चैप्टर में एक भी मार्क्स आपके नहीं कट सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सारी चीजें। अभी प्रोडक्ट मेथड देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनकम मेथड देखेंगे और उसके बाद में अपन एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे। तो सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, सेल के लिए आपको यहाँ पे भी यही दे रखा है कि 2000 यूनिट बेचे हैं, 10 रुपए का एक प्रोडक्ट है, मतलब 20,000 रुपीज की आपकी टोटल सेल हो गई, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है नेट चेंज इन स्टॉक माइनस में दे रखा है, तो ये मैं यहाँ पे माइनस में ऐसे ब्रैकेट में कर लेता हूं। तो यहाँ पे 20,000 में से 50 रुपीज माइनस करेंगे तो 19,950 आ जाएगा। ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया है। अब अपने को क्या करना होता है, वैल्यू एडेड निकालना है। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10,000 रुपीज की इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, ये मैंने माइनस कर ली। तो 9950 ये मेरा वैल्यू एडेड निकल गया, यानी कि जीडीपी एट एमपी निकल गया। देखिए क्योंकि यहाँ पे तीनों सेक्टर नहीं दे रखे थे अलग अलग, तो यही अपना क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है एनडीपी एट एफसी पे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन देख लेता हूं। देखिए नाम डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन को अपन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो देखिए पहली चीज मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूं डेप्रिसिएशन, यहाँ पे किया मैंने -600। दूसरा अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ पे एमपी पे है अपन और जाना कहां पे है, एफसी पे जाना है। तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आप इसे प्रॉपर फॉर्मूले टाइप लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक तो इंपोर्ट ड्यूटी दे रखी है, इसके अलावा और कोई टैक्स डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 400 रुपीज माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी दे रखी है 500 की, तो 500 रुपीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आ गए हैं, माइनस में आए हैं, माइनस का 100 आया है। तो ये आपको माइनस करने होते हैं। तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कैसे आएंगे, माइनस करना है आपको, और माइनस में भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहां पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9450। ओके 9450 ये आपका क्या निकल चुका है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकल चुका है। ओके तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं सारी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप अपने बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए, और डाउट आता है आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको, तो वहां पे आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या फिर आप आपकी बुक का जो क्वेश्चन है आप उसकी फोटो खींच के मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको करवा देता हूं और उसके बाद मैं एक होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा। देखिए यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको यहां पे सेल कैलकुलेट करनी है, तो सेल कैलकुलेट करनी है तो आपको उल्टा काम करना है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला सेम का सेम रहने वाला है, आपको गिवन क्या है वहां से जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। ओके नेट वैल्यू एडेड मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं एनडीपी एट एफसी, ये आपको गिवन है। कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है 2000 रुपीज। तो मैं पहला काम क्या करता हूं, इसे जीडीपी एट एमपी में मुझे बनाना है। तो यहां पे देखिए मैं इस पैटर्न से कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जीडीपी एट एमपी ये यहां से मैं क्यों चालू कर रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड के अंदर अपन पहुंचते कहां पे हैं, स्टार्ट में जीडीपी एट एमपी पे पहुंचते हैं। तो जीडीपी एट एमपी में से एक तो डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो रखा है, दूसरा इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो रखे हैं, तब जाके यहाँ पे क्या आया होगा, एनडीपी एट एफसी आया होगा। ओके ये चीज आप समझिए। देखिए मैंने एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला लिखा है, ये जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो 2000 रुपीज ये आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब अपने को ये जीडीपी
एट एमपी तो गिवन है नहीं। डेप्रिसिएशन क्या गिवन है क्या अपने को? यस, देखिए डेप्रिसिएशन अपने को 700 रुपीज का गिवन है, तो मैं यहाँ पे 700 रुपीज लिख देता हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या? यहाँ पे आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट आपको सब्सिडीज गिवन है। तो सब्सिडीज क्या होती है? देखिए ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 0, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, और सब्सिडी कितनी है? 200 रुपीज की, तो मैंने इस पैटर्न से लिख दिया और इज इक्वल्स टू में 2000 कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो माइनस है ये मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 0 माइनस 200। ओके, अब बस मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूं। जीडीपी एट एमपी, ये माइनस का 700 और ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का 200 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2000। तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू 2000, और ये देखिए यहाँ पे माइनस 700 प्लस 200, ये माइनस का 500 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का 500 बन जाएगा। तो जीडीपी एट एमपी कितना आ चुका है? ये आ गया है आपके पास में 2500। ओके, अब जीडीपी एट एमपी होता क्या है? वैल्यू एडेड होता है, और वैल्यू एडेड अपन किसे बोलते हैं? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला अपन लिख देते हैं। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो जीडीपी एट एमपी तो अपने को पता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2500। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये अपने को गिवन है क्या? ये अपने को नहीं गिवन है, तो इसकी जगह मैं ऐसा का ऐसा यही नाम लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है क्या? देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट अपने को गिवन है 3000 रुपीज की, तो यहाँ पे मैं 3000 लिख देता हूं। अब ये जो 3000 है ये इधर साइड में आ जाएंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 2500 प्लस 3000 करूंगा, ये आ जाएगा 5500। ओके, ये क्या निकल गया है? ये निकल गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप लगाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? मैं नेक्स्ट पेज पे आपको यहां पे बता देता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अभी अपन ने निकाला था, कितना निकला था अपना? 5500। मैं इसकी जगह यहां पे लिख देता हूं 5500 इज इक्वल्स टू सेल अपने को निकालनी है, तो सेल की जगह तो मैं सेल ही लिख देता हूं, ये तो अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकाल लेंगे अपन? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 600 माइनस 100, 500 रुपीज का आपका चेंज इन स्टॉक आ चुका है। इस 500 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 5500 माइनस 500 इज इक्वल्स टू सेल्स। तो यहां पे सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 5000 आ गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसमें उल्टा पूछा है, सेल्स पूछी है, बट आपको अपने फॉर्मूले सीधे ही लगाने हैं। आप अपने फॉर्मूले बस उसी पैटर्न से लगाते जाइए। देखिए सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, इससे आपका जो गिवन है वहां से आप चालू कीजिए। तो एनडीपी एट एफसी ये चीज आपको गिवन है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको प्रॉफिट भी गिवन है। अब ये प्रॉफिट क्यों गिवन है? आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। बहुत बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट को भी यूज ले लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले पे स्टिक रहना है। आपके फॉर्मूला आपको यदि अच्छे से ध्यान में है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, चलिए तो आज की क्लास को तो अपन यहीं वाइंड अप करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे आपको दे दिया है। आपका ये आंसर मैच नहीं होता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करके बताइए कि ये आपका आंसर नहीं आ रहा है। जो भी आपका जो डाउट रहेगा मैं आपका वो क्लियर कर दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।